आप लोगों से चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है, चित्र दिख रहा है ये जो, तो ये जो चित्र है इसमें आप देख पाएंगे ये वेद पुरुष हैं। वेद पुरुष जो होते हैं, कहा गया है कि सर्व ज्ञान मयो ही सह, जितनी भी दुनिया में ज्ञान का खजाना है, आप साइंस की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, ये भरत शर्मा जी आपसे निवेदन है, या तो आप अपना माइक आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, आप बहुत घुमा रहे हैं कैमरा, डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि आपको तो नहीं पता चलेगा, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होता है। जी धन्यवाद। तो ये जो सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान हैं, ये सब निकले हुए हैं वेदों से, सबकी उत्पत्ति वेदों से। वो आप साइंस पढ़ते हो, लॉ पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं सब वेदों से निकला हुआ है। और वह वेद पुरुष जो है, वेद पुरुष को, यदि वेद को आप एक पुरुष का आकृति मान लें, एक पुरुष मान लेने से, आप ज्योतिष में पढ़ेंगे काल पुरुष है, वास्तु में वास्तु पुरुष होता है, ऐसे ही वेदों को समझने के लिए वेद पुरुष की परिकल्पना की गई है। तो वेद पुरुष जो है उसके 6 अंग होते हैं। जिस प्रकार से आपके बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक उसी तरह से वेद पुरुष के भी बॉडी पार्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अलग अलग एरो बना करके, और हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई है। जैसे सबसे पहले हमने कहा कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। देखिए, ये छंद शास्त्र जो है, ज्योतिष वेद पुरुष का छंद शास्त्र जो है, ये पैर है, इसलिए हमने पैरों में एरो लगाया है। हाथ जो है, यहाँ पर हाथ में जो एरो लगा हुआ है, ये हाथ जो होता है ये कल्प शास्त्र के लिए होता है, कल्प विद्या के लिए होता है। इसीलिए हमने क्या किया है, इसीलिए हमने यहाँ पर कल्प के ऊपर आप देखेंगे तो ये लाइन हमने इंडिकेट किया हुआ है, क्योंकि ये कल्प शास्त्र है। फिर कहा कल्प के बाद मुखम व्याकरणम स्मृतम, भगवान वेद पुरुष का जो मुख है वो व्याकरण है, और शिक्षा जो है ये इनकी नाक है, नाक जो है वो शिक्षा है, नासिका। कान जो है सुनने का जो काम करता है, ये निरुक्त है। और उसी में से ज्योतिष शास्त्र जो है वह भगवान वेद पुरुष का नेत्र है। उपनिषदों में 2 प्रकार की विद्याओं की बात होती है, परा और अपरा विद्या की। तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र जो है सभी वेदांगों में ऊपर कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है, सबसे बलवान कहा गया है। वेदांगम अग्रम अखिलम ज्योतिषाम गति कारणम, ऐसा शास्त्र कहता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र में हम केवल एक सामान्य थोड़ा सा परिचय लेके चल रहे हैं, ताकि हम आगे आपको और ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे इन चीज़ों को। अब देखिए, यहाँ पर वेदों से इनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है, देख लीजिए। कि मैंने आपको कहा कि वेदों के 6 अंग हैं, व्याकरण है, कल्प है, निरुक्त है, ज्योतिष है, छंद है और शिक्षा है। तो उसमें ज्योतिष शास्त्र जो है ये सिद्धांत, संहिता और होरा 3 भेदों से ज्ञात होता है। 3 भेदों से हम ज्योतिष शास्त्र को जान पाते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। मैं आ रहा हूँ नक्षत्र पर ही अपनी बात को लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन देखिए जो शास्त्र का एक स्वरूप है वो थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि यह डेमो क्लास नक्षत्र की है, बिल्कुल मैं नक्षत्र पर ही आ रहा हूँ, तो वहीं पर हम पहुँचेंगे। थोड़ा सा इसकी परिकल्पना देख लीजिए कि यह नक्षत्र ज्योतिष आया कहाँ से, ज्योतिष शास्त्र आया कहाँ से। तो ये सभी विद्याओं का मूल जो है वो वेद है। वेदों के 6 अंग हैं, 6 अंगों में अलग अलग आपने उनके अंग देखे, विभाग देखे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बात हो रही है ये ज्योतिष शास्त्र के, ज्योतिष शास्त्र का जो वेद पुरुष का नेत्र है, वह ज्योतिष शास्त्र 3 भेदों वाला होता है। इसके 3 डिपार्टमेंट होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। अब आगे देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र को आप जब सीखने के लिए चलते हैं, मुझे नहीं पता कितने नए लोग हैं, कितने लोग क्या पढ़े हुए हैं, कुछ लोग और भी जगह से क्लास करके आए होंगे, लेकिन आप ज्योतिष शास्त्र यदि पढ़ते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक आचार्य हैं। जिस तरह से आपके घर में आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी होते हैं, आपके ससुर होते हैं, आपके बड़े होते हैं, इस समय तो पितृपक्ष भी चल रहा है, तो बड़ा मान सम्मान के साथ सबका आदर सम्मान किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, आप ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, तो इन आचार्यों को पढ़ना, इन आचार्यों को जानना नितांत आवश्यक है।
आप कुंडली देखते हो, फलादेश करते हो, आप टेरो कार्ड करते हो, हस्तरेखा देखते हो, पॉलमिस्ट्री करते हो, शकुन अपशकुन देखते हो, आप जितने भी विधाएं पढ़ते हो, लेकिन अगर इन आचार्यों का नाम आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करना जानते। और जो पूर्वजों का सम्मान नहीं करेगा, अपने आचार्यों का सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि होता क्या है, आप किसी की कुंडली देखें और आपके लिए बहुत अच्छा उसने कहा कि अरे गुरुजी तो बहुत अच्छा कुंडली देखते हैं, तो वो कुंडली देखने का आपका अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। होता क्या है, हम उसको व्यक्तिगत मान लेते हैं कि मैंने कह दिया इसलिए ऐसा हो गया, नहीं, वो सब इन्हीं 18 आचार्यों का है। ज्योतिष शास्त्र जो सबसे पहले भगवान सूर्य के पास था, सूर्य ने पितामह, देख लीजिएगा यहाँ पर, सूर्य ने, पितामह का मतलब होता है ब्रह्मा, सूर्य ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने व्यास को दिया, व्यास ने वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने अत्रि को दिया, अत्रि ने पराशर को दिया, पराशर ने कश्यप को दिया, कश्यप ने नारद को दिया, नारद ने गर्ग, गर्ग नाम के एक आचार्य हुए, गर्गाचार्य, आपने नाम सुना होगा, गर्ग को दिया, गर्ग ने मरीचि को दिया, मरीचि ने मनु को दिया, मनु ने अंगिरा को दिया, अंगिरा ने लोमस को दिया, लोमस ने पौलिस को दिया, और पौलिस ने च्यवन को दिया, च्यवन ने यवन को दिया, और यवन ने भृगु को दिया, भृगु ने शौनक को दिया। यही 18 आचार्य परंपरा से जो शास्त्र को बचाते हुए लेकर के चले आए हैं। आप देखिएगा, सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनुर अंगिरा लोमसः पौलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। ये ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं। मैं वैदिक ज्योतिष की बात करता हूँ। मैं जो आप लोगों को नक्षत्र ज्योतिष में पढ़ाऊँगा, बिल्कुल परंपरा से, पहले दिन से, ये जैसे ABCD बच्चा सीखता है, आप कहीं से भी पढ़ के आए हों, आपको अच्छी बात है, यदि ज्योतिष आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन कक्षाओं में हम जो बात करेंगे वो बिल्कुल शुरू से करेंगे। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं वह ज्योतिष कभी नहीं सिखाऊंगा। नींबू मिर्ची वाला कोई भी ज्योतिषी यदि आपने पढ़ा है तो फिर वो अपने तक ही रखिएगा, क्योंकि मैं वैदिक ज्योतिष की बात करता हूँ। और वैदिक ज्योतिष में भी जो प्रामाणिक विषय हैं, जिससे सद्य तुरंत लाभ दिखाई देगा, चमत्कार पैदा करने वाले जो विषय हैं, हम उनकी बात करते हैं। हम अंधविश्वासी लोग नहीं हैं, ना हम अंधविश्वासी किसी को बनाते हैं, है ना। तो हम जो बात करेंगे शास्त्रों की करेंगे। तो देखिए, ये ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं। यदि आप आज तक ज्योतिष पढ़े हैं, ज्योतिष में कुछ जानते हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु हैं और इनका नाम नहीं जानते हैं, तो ये आपकी कमी मान लीजिएगा। इसलिए इन आचार्यों को पढ़ना परम आवश्यक है, पहले जान लेना आवश्यक है। अब देख लीजिएगा, जो अगला मैंने आपको कहा था कि ज्योतिष शास्त्र जो है, यहाँ पर देख लीजिए, हम सीधे नक्षत्र ज्योतिष पर ही आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था। वेदांग ज्योतिष, वेदांग शब्द है, 6 अंग हैं वेदों के। उन वेदांगों में अब हम केवल बात ज्योतिष की कर रहे हैं। ज्योतिष के 3 पक्ष हुए, सिद्धांत, संहिता और होरा। अब इन सिद्धांत, संहिता और होरा में, तीनों में ध्यान रखिएगा, नक्षत्र की ही उपयोगिता है, नक्षत्र की ही उपयोगिता है। यदि आप किसी अखबार में, कहीं पर टीवी में, न्यूज़ में, सब जगह अपना राशिफल देखते हैं, तो आपका राशिफल जो है उसी नक्षत्र से संबंधित होता है। आप मनगढ़ंत कोई भी नाम आपका रख दिया हो, बुलाने का नाम रख दिया हो, उससे आप फलादेश करते हैं या उसी से आप राशिफल देखते हैं, तो आप आधे गुमराह हैं। क्योंकि आपका जो जन्म होता है उस समय के चंद्रमा जिस नक्षत्र पर रहेगा, उस नक्षत्र के अनुसार ही आपका नाम रखा जाएगा। ऐसा नहीं है। और रोशनी जी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। रोशनी कश्यप जी, हाँ, म्यूट कर लीजिए अपना जी, धन्यवाद। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बीच में आप लोग थोड़ा सा, जितने देर जुड़े हैं मेरे साथ रहिए, हाँ। और कोई बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत सामान्य आदमी हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं कुछ भी कहता चलूँ कि भाई ये है वो नहीं। मैं कोई उल्टी सीधी बातें, ज़बरदस्ती की बातें कुछ नहीं करूँगा। जो शास्त्र कहता है
जो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, मैं उनका बात आपसे बताऊंगा। चलिए, तो ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत पक्ष हो, संहिता पक्ष हो, होरा पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, तीनों पक्षों में जो है बात होती है नक्षत्रों की। जैसे अभी 21 ये कुछ दिन पहले ग्रहण था, जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे, मैंने ग्रहण के लिए उनको कुछ सिद्धियां भी बतलाई, रात भर हम जागरण किए थे और लोगों को मंत्र इत्यादि भी बताए थे हमने कि ग्रहण में एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर्स को क्या करना चाहिए। दुनिया तो कर ही रही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर को वाक सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए कि वो कुछ बोले तो वाणी उसकी सिद्ध हो। तो उसके लिए भी मैंने कुछ उपाय बतलाए थे। तो वो जो ग्रहण लगा हुआ था, वो ग्रहण भी पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र पर लगा हुआ था। सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल, जो चंद्र ग्रहण लगा हुआ था 180 डिग्री पर थे, तो वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का ग्रहण था। अब इसका मतलब वो भी नक्षत्र था। उसी से हम कूर्म चक्र बना करके भारत की स्थितियाँ क्या है, आने वाले टाइम में भारत कैसा रहेगा, आने वाले टाइम में पूरे विश्व पर उस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। आसाम में देखिए, जिस दिन बतलाए थे तीसरे दिन भूकंप आ गया था। तो ये सारी स्थितियां भी सिद्धांत ज्योतिष में भी उसी प्रकार काम करेंगी। भूकंप इत्यादि की जो संभावनाएं हम बताते हैं वह भी आती हैं कहाँ से, इसी नक्षत्रों से। और जन्म पत्रिका हो या कोई भी विद्या आप पढ़ते हैं, आप हस्तरेखा पढ़ते हैं तो हस्तरेखा में भी 27 नक्षत्र आपके हाथों में बैठते हैं। आप कुंडली पढ़ते हैं, कुंडली में नक्षत्र के बिना कुछ है ही नहीं। मुहूर्त पढ़ते हैं, मुहूर्तों में भी नक्षत्र की आवश्यकता है। आप कहीं हॉस्पिटल में जा करके, आज तो सबसे बड़ी नक्षत्र ज्योतिष की उपयोगिता हो गई है कि कोई भी प्रेगनेंसी वाली लेडी जो होती हैं तो वो सबसे पहले आपके पास आएंगी कि भैया कौन से नक्षत्र में हम ऑपरेशन करवाएं और बच्चा बाहर निकालें। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं हमारे शास्त्रों की ओर, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हमारी मांग और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए ये नक्षत्र यहाँ पर सिद्धांत, संहिता और होरा तीनों स्कंदों में समान रूप से काम करते हैं। अब देखिएगा नक्षत्रों का अर्थ क्या होता है, देख लीजिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब हम अपने विषय पर आ गए हैं। हाँ, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण चाहूँगा कि आप लोग मेरी बातों को सुने। देखिए, सबसे पहले नक्षत्र शब्द का अर्थ क्या होता है। नक्षरतीति नक्षत्रम, नक्षरतीति नक्षत्रम, जिसका कभी क्षरण नहीं होता है। क्षरण, क्षरण का मतलब क्या होता है, ह्रास, ह्रास। श्याम जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, कक्षा में क्या होता है कि अनम्यूट करने का परमिशन ऑप्शन ही नहीं आता है, लेकिन आज मैंने आप लोगों को खुला इसीलिए रखा है कि मुझे आप लोगों से बात भी करनी है, कुछ आप लोगों को बताना भी है। तो इसीलिए आज ये डेमो क्लास है। बाकी क्लास जो हम लेते हैं आपको चंचल जी बता देंगी, और भी जो लोग कक्षाएं ले चुके हैं वो जानते हैं कि मैं 1 घंटा यदि बोलता हूँ पढ़ाने के लिए तो मैं 1.5 घंटा पढ़ाता हूँ। अगर 45 दिन बोलता हूँ तो 60 दिन पढ़ाता हूँ। पढ़ाई के मामले में मैं कहीं से पीछे नहीं हटूँगा, लेकिन आप लोगों का ज़रूर साथ चाहिए। साथ की अपेक्षा ज़रूर रहेगी कि आप लोग थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब ना करें। धन्यवाद। तो देखिए, क्षरण, क्षरण करना, क्षरण का मतलब होता है कि नक्षत्र कभी समाप्त नहीं होते, नक्षत्र कभी समाप्त नहीं होते। दूसरा इसका एक अर्थ हम और लगाते हैं, शोभायमान, शोभायमान। तो ये शोभा किसकी बढ़ाता है भाई, नक्षत्र। नक्षत्र शोभा बढ़ाता है आकाश मंडल की। और आप जब इनको देखेंगे तो ये जो नक्षत्र शब्द का अर्थ है वो यही कहेगा कि भैया ये जो नक्षत्र है ये आकाश मंडल की शोभा बढ़ाते हैं, है ना। ये शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं आकाश मंडल की। दूसरा ये है कि परिभाषा में यदि आप देखने जाएंगे तो ये नक्षत्रों की जो परिभाषा है, नक्षत्रों की जो परिभाषा है, देखिए सबसे पहले नक्षत्र बनते कैसे हैं। तो नक्षत्र छोटे छोटे तारों से मिलके बनते हैं, कुछ तारों से मिलके बनते हैं। ऐसे ऐसे स्टार्स होते हैं आकाशमंडल में, और इनसे मिला करके कोई भी एक नक्षत्र का नाम दे दिया जाता है, उसकी वैसी आकृति दिखाई देती है आकाश में, है ना। हम प्रत्येक नक्षत्र को आकाश में पहचानेंगे कैसे, इस पर भी हम आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। आप अपनी आँखों से
आप आसमान में नक्षत्रों को पहचान पाएंगे, आप अपने जन्म नक्षत्र को भी देख पाएंगे। और इन नक्षत्रों का संख्या कितनी है, देखिए संख्या जो है ये हमारे यहाँ बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मतभेद के 27 नक्षत्र हैं। एक 28वां अभिजीत नक्षत्र जरूर माना जाता है, लेकिन अभिजीत नक्षत्र की गणना भी इसी नक्षत्रों में, क्योंकि ये नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का कुछ 15 घटी उसका माना गया है, 4 घटी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए 27 ही मुख्य रूप से नक्षत्र हैं। और इन मुख्य नक्षत्रों में जो 27 नक्षत्र हैं, इन्हीं में, केवल इन्हीं 27 नक्षत्रों में देख लीजिएगा आपका पूरा जीवन, आप विंशोत्तरी महादशा देखना चाहते हैं, आप अष्टोत्तरी महादशा देखना चाहते हैं, आप जीवन के जितने काम करते हैं, प्रतिदिन का काम आप नक्षत्र के अनुसार ही करते हैं। आपको पता हो ना हो ये अलग बात है। जैसे अभी मान लीजिए पितृपक्ष चल रहा है ना, पितृपक्ष चल रहा है, और पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग अपने अपने पितरों को क्षुधारता करवा रहे हैं, उनके लिए श्राद्ध, उनके लिए पार्वण, उनके लिए ब्राह्मण भोजन, सब कुछ हो रहा है। तो ये पितृपक्ष इसी समय में क्यों आता है भाई? आगे पीछे हो सकता था, लेकिन इसी समय में क्यों आता है? इसी समय में सिर्फ इसलिए आता है कि 27 नक्षत्रों में देख लीजिएगा एक मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र किस राशि में आती है? सिंह राशि में, सिंह राशि में आती है। और सिंह राशि के बाद सूर्य आ जाता है कन्या राशि में। तो श्राद्ध पक्ष जब आपका शुरू होता है, चूंकि सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहता है और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो जब मघा नक्षत्र में सूर्य आता है तभी आपका श्राद्ध प्रारंभ होता है, क्योंकि मघा नक्षत्र का स्वामी पितृ देवता है। ध्यान रखिएगा, मघा नक्षत्र का जो स्वामी है वो पितृ देवता है और कोई नहीं है। 27 नक्षत्रों के देवता हैं। अश्विनी दशरथ दैवत्याम भरणी यम देवता, आग्नेयी कृतिका प्रोक्ता, विधाता रोहिणीश्वरा। विधाता जो है ब्रह्मा रोहिणी के हैं, कृतिका के अग्नि हैं, अश्वनी के अश्वनी कुमार हैं, भरणी का यम देवता स्वामी है। तो इन नक्षत्रों के अनुरूप ही आपका जीवन चलता है। चूंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि अभी आपको ये बताएं। दूसरा कि भाद्रपद महीना पूर्णिमा चली गई, जो ग्रहण था। अब जो महीना चल रहा है ये आश्विन चल रहा है, ये आश्विन का महीना चल रहा है। सब लोगों को पता है? कुछ अंगूठा हिलाएंगे। हाँ देखिए, चंचल शर्मा जी जानती हैं तो इसलिए वो अंगूठा हिला रही हैं। अब आप लोगों को कुछ पता नहीं है हमारा रूल रेगुलेशन। हाँ, हम बड़े मस्त रहते हैं। हाँ, थोड़ा हिलाते रहेंगे अंगूठा ना, तो हमको पता चलेगा कहाँ सुन रहे हैं। हाँ, तो 27 नक्षत्रों में अभी जो महीना चल रहा है कौन सा चल रहा है? आश्विन का महीना चल रहा है। ध्यान रखिएगा, आश्विन की महीना चल रहा है। इसकी पूर्णिमा जो आएगी वो शरद पूर्णिमा कहलाएगी। कौन सी पूर्णिमा कहलाएगी? शरद पूर्णिमा। मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करना इसलिए चाहता हूँ, हम इनके नक्षत्रों के फल पर और इस पर तो बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। आप केवल किसी का जन्म नक्षत्र पूछ के भी उसकी आजीविका, उसकी उम्र, उसकी आयु, उसके जीवन में कौन कौन से रोग आएंगे, उसका करियर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आप मोटा मोटी खूब अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन नक्षत्रों के आपके जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या प्रभाव है, उसको मैं बता रहा हूँ। तो अभी जो महीना चल रहा है ये आश्विन का महीना चल रहा है, और इसकी जो पूर्णिमा होगी ये शरद पूर्णिमा कहलाएगी। आप क्या करेंगे? आसमान में छत पर खीर रखेंगे, उस खीर में अमृत टपकाएंगे, है ना। ज़्यादातर लोग करते हैं ना ये काम, लगभग सब करते हैं, हम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ज्ञानी हैं और आप लोगों की तरह नहीं, हम नहीं करते, हम आप लोगों से जल्दी करते हैं। देखिए, इसी को थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है। इसको ज्योत्सना स्नान कहा गया है। एक कर्म होता है ना, जिसका चंद्रमा कमजोर हो उसको ज्योत्सना स्नान की विधि बतलाई गई है। ज्योत्सना स्नान क्या है? चंद्रमा की किरणों में पूर्णिमा की रात उस जातक को सफ़ेद कपड़ा पहना करके, एक हल्का दुपट्टा टाइप कपड़ा उसके बॉडी पे डाल करके, और उसको चंद्रमा की किरणें लेनी चाहिए। लेकिन ये अगर जातक करने लगा वो स्वस्थ हो जाएगा,
तो एस्ट्रोलॉजर्स को कुछ मिलेगा नहीं। तो बोलेंगे तुम्हारा हवन कर लो, फलाना ढीम का 3-4 पत्थर पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। आप कीजिए, मुझे आपके काम से कोई दिक्कत नहीं, किसी के भी काम से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शास्त्र को भी समझिए और उसको सच्चाई भी बताइए कि आप भैया पूर्णिमा के रात जो है आप बिल्कुल छत पे बैठिए, हल्के कपड़े में बैठिए और ज्योत्सना स्नान कीजिए। ज्योत्सना जो है चंद्रमा की किरणें, जो अमृतमयी किरणें हैं वो है। आप देखिए दुनिया का तो कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे, नक्षत्र ज्योतिष की कक्षा को पढ़ के पता नहीं, आपके परिवार का और अपना तो जरूर भला करेंगे आप, है ना, बिल्कुल करेंगे। और दुनिया का तो क्यों नहीं करेंगे जब आप पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये देखिए ज्योत्सना स्नान बताइएगा आप लोगों को, जो अभी आपके कांटेक्ट में है, जो भी लोग हैं उनको बताइएगा कि आश्विन पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा होती है, जिस दिन जो अमृत टपकने की बात है, तो उस रात को आप चंद्रमा की किरणों में भी बैठिएगा। केवल खीर को वहाँ पटक के चले आए और सुबह गए उठा लाए, ये ठीक नहीं है। चंद्रमा की किरणों में अधिक से अधिक समय स्वयं भी बिताना है, खुद भी बैठना है, तब जाकर के चंद्रमा का ज्योत्सना स्नान हमारे ऊपर आएगा, ज्योत्सना आएंगी, उसकी किरणें आएंगी। अब देख लीजिएगा कि ये जो शरद पूर्णिमा है, एक बात और मैं बता दूं कि जो शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा को ही ये अमृत क्यों टपकता है? 12 पूर्णिमाएं होती हैं पूरे साल में, तो फिर ये शरद पूर्णिमा को ही क्यों, किसी अन्य पूर्णिमा को क्यों नहीं? चैत्र पूर्णिमा है, भाद्रपद की पूर्णिमा है, श्रावण की पूर्णिमा जो रक्षाबंधन होती है, तो ये आश्विन पूर्णिमा में ही क्यों? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र जो है वो अश्विनी नक्षत्र है। और अभी मैंने आपको बतलाया कि अश्विनी का स्वामी अश्विनी कुमार है। और अश्विनी कुमार कौन है? देवताओं का वैद्य है, देवताओं का वैद्य है, निरोगी बनाता है। वैद्य क्या करेगा? आपको निरोगी बनाएगा। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा क्या करेगा? तेज चलेगा, तेज दौड़ेगा, स्फूर्ति वाला बनाएगा, ज्यादा जगह को कम टाइम में कवर करेगा। ये सब अश्विनी नक्षत्र की गति है। और इसीलिए एक वेद मंत्र है, जो कुछ लोग शायद इसमें कर्मकांड के भी जुड़े हों या वेद भी पढ़े हों, तो एक मंत्र आता है, तक चक्षुर्देव वहितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगो शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाहास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। अब इस मंत्र को एक मंत्र में कम से कम 8 बार शरद की बात आई है, 8 बार शरद की बात आई है ना। और वो शरद का मतलब क्या हो गया? शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा वो कह रहा है कि आप अपने जीवन में 100 शरद तक, मंत्र का अर्थ यही हो रहा है कि 100 शरद तक। आप देखिए बहुत सारे लोग ना आजकल सोशल मीडिया में किसी का भी बर्थडे होगा ना, तो वो वाला मंत्र उठा करके डाल देते हैं, शतम जीवेम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम शृणुयाम शरदः। तो ये जो शरद है वो 100 शरद की बात आप करते हैं कि भैया 100 शरद तक, 100 शरद तक तुम आसानी से सुनो, 100 शरद तक तुम आसानी से देखो, 100 शरद तक तुम आसानी से चलो, तुमको कोई बीमारी ना हो। तो 100 शरद ही क्यों? 100 बसंत क्यों नहीं? 100 भाई ऋतुएं तो और भी है ना, 6 ऋतुएं हैं, 100 ग्रीष्म क्यों नहीं? 100 शिशिर क्यों नहीं? 100 शरद की बात हो रही है। 100 शरद सिर्फ इसलिए कि शरद ऋतु की जो पूर्णिमा है वो शरद पूर्णिमा आश्विन महीने की पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र होता है। देख लीजिएगा आपकी 12 जो पूर्णिमाएं हैं, पूरे साल में कितनी पूर्णिमा होती है? 12 पूर्णिमा होती है। तो ये 12 पूर्णिमाएं, यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, चित्रा नक्षत्र पर चंद्रमा होता है। वैशाख की पूर्णिमा होती है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र पर पूर्णिमा होती है, विशाखा से ही वैशाख बना है। हाँ, कार्तिक महीना जो है वो कृतिका नक्षत्र से है। देख लीजिएगा, अपने मन से कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में, है ना। श्रावण पूर्णिमा आप मनाते हैं ना, श्रावण, ये श्रवण नक्षत्र होता है। एक्चुअल में नक्षत्रों के आधारित ही आपके 12 महीने हैं।
और जितने व्रत उपवास भगवान राम का आप नवमी मनाएं, भगवान कृष्ण की आप अष्टमी मनाएं। अष्टमी में आप क्या खोजते हैं व्रत करने के लिए? रोहिणी नक्षत्र चाहिए, रोहिणी नक्षत्र चाहिए। क्यों चाहिए भाई रोहिणी नक्षत्र? क्योंकि भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य हुआ वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ। यहाँ तक कि जितने भगवान के अवतार हुए हैं ये सब भी इन्हीं नक्षत्रों के आधारित हैं। जब भारत देश आज़ाद हो गया है और प्रथम राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जी गए हैं मुहूर्त निकलवाने के लिए, तो रात के 12 बजे का मुहूर्त दिया। हमारे ही उज्जैन के बहुत प्रकांड विद्वान है ना, सूर्य नारायण व्यास जी, तो सूर्य नारायण व्यास जी ने रात के 12 बजे का मुहूर्त दिया। पूरे इंडिया में तहलका मच गया, ज्योतिषियों में, एस्ट्रोलॉजर्स में आपस में कह रहे ये कौन सी बात हो गई, रात के 12 बजे कैसे मुहूर्त होता है। वो बताते हैं कि भैया रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे कृष्ण भगवान आए थे और पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान दे गए। कोई भी धर्म का व्यक्ति गीता को पढ़ के उस पर उंगली नहीं उठा सकता और भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि इसको भी रोहिणी नक्षत्र में मैं आज़ाद करवा रहा हूँ। और आज देखिए दुनिया में आपके शास्त्रों की और आपके सनातन संस्कृति की बात हो रही है। आपका वेद पुराण, यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र, आज हर गली में आपको एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे। वो अलग बात है, कुछ कम पढ़े लिखे मिलेंगे, कुछ अधिक पढ़े लिखे मिलेंगे, लेकिन हैं तो सब भाई, काम तो कर ही रहे हैं। तो ये रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण, इसीलिए देख लीजिएगा कि रात्रि को आते हैं। भगवान कृष्ण की रात्रि में आप जन्मोत्सव मनाते हैं और भगवान राम का दिन में, भगवान राम का दिन में, ये रात के 12 बजे, ये दिन के 12 बजे, क्या बात है भाई, क्या कारण हो गया? भगवान राम सूर्यवंशी थे, सूर्य के अवतार थे। और जब आप जन्म पत्रिका देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो सूर्य 10th हाउस में, 10वें भाव में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो भगवान राम तो उन्हीं के अवतार थे ना, इसीलिए दोपहर को 12 बजे आए। 24 घंटा में आपको कब सूर्य दिखाई देता है मजबूत? सूर्य जो है दोपहर को 12 बजे ही मजबूत दिखाई देता है। इसीलिए सूर्य जो है सूर्यवंशी होने के कारण भगवान राम दोपहर को प्रकटित होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और भगवान कृष्ण जो है चंद्रमा के अवतार थे, इसीलिए चंद्रमा 16 कलाओं से अवतरित थे। और जो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं वो क्या हैं? कृष्ण क्या हैं? बिल्कुल आप भगवान राम का देख लीजिएगा, पूरा जीवन अग्नि के समीप रहा। बचपन में उन्होंने यज्ञ की बात की, यज्ञ किए, दुनिया भर के यज्ञ किए। और भगवान कृष्ण यमुना में खेलते हुए समुद्र के किनारे, हाँ, भगवान राम लंका दहन की कहानी, दुनिया भर की अग्नि तत्व प्रधान भगवान राम थे, जल तत्व प्रधान भगवान कृष्ण थे। और जल तत्व प्रधान जो व्यक्ति है, 27 नक्षत्र जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये 27 नक्षत्रों का एक एक उदाहरण और एक एक लोगों का लेकर के मैं आपको बहुत डिटेल में इसको समझाऊंगा। चूंकि अभी हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जरूर देखिएगा। ये गणितीय स्वरूप जो है जो नक्षत्रों का, चलिए नक्षत्रों का थोड़ा सा गणितीय स्वरूप में पेज चेंज नहीं कर रहा हूँ, यही समझा देता हूँ। देखिए 360 डिग्री है आकाश में, 360 डिग्री है। एक गोला है, आप कहीं भी छत पर खड़े हो जाइए, ऊंचाई में खड़े हो जाइए, आप चारों ओर नज़र मारेंगे, आपको लगेगा कि वो कुछ दूर में जाकर के आसमान और धरती एक दूसरे से मिल गए हैं, है ना। जहाँ पर लगेगा उसी को क्षितिज कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। और वो जो गोला होगा, ये जो आपके चारों ओर सेंटर में गोला होगा, एक सेंटर, एक गोला 360 डिग्री का होता है, ये सभी जानते हैं। इसमें 4 समकोण हो जाएंगे, देख लीजिए, ये 90-90 डिग्री के 4 समकोण हो गए, और 90-90 को 4 से गुणा कर देंगे, 360 डिग्री हो गए। इसको हम 27 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 27 पार्ट में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा ये 9, 16 में से 7 गया, और इधर 2 में से 2 गया, 0, और ये 27 तियाँ, 3 7 21 और 3 दूना 6 1 7 71। यहाँ देख लीजिएगा 10 में से 1 गया 9, और इधर 8 में से 7 गया 1। इस 19 को आप 19 को वापस हम क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे। 19 को 60 से गुणा करके वापस 27 से भाग दे देंगे। 2 बार में जाएगा, ये देख 20 बार में जाएगा। 13 अंश और 20 कला
एक नक्षत्र का मान होता है, ये एक नक्षत्र का मान है। ये 13 अंश 20 कला, इसका मतलब ये हो गया कि 0 से 13 अंश 20 कला तक अश्विनी है, 13 अंश 20 कला के वापस 13 अंश 20 कला माने 26 अंश 40 कला तक भरणी है, उसके वापस 13 अंश 20 कला अगले भाग तक कृतिका है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल गणितीय प्रक्रिया जब पढ़ाएंगे तब भी बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे। आपने कभी गणित पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आपने ज्योतिष पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एकदम हम शुरू से आप लोगों को इसको बताएंगे। तो ये थोड़ा सा हम नक्षत्रों की कुछ बात कर रहे थे। ये अब जो है नक्षत्रों के संसार, देखिए कि महीने आपको पता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि महीने जो हैं वो आपका चांद्रमास जो भी है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपदा जो आप कहते हैं, तो चित्रा नक्षत्र से संबंधित है चैत्र महीना है, विशाखा नक्षत्र से संबंधित वैशाख महीना है। क्यों है? क्योंकि देखिए सूर्य और चंद्र, सौर मास और चांद्रमास, दो चीजें आपको समाज में दिखाई देती हैं जिनके दम पर आप अपने सारे गतिविधियां करते हैं। कुछ लोग, अभी कल की बात है, हम इंदौर बैठे हुए थे तो कुछ लोग आए, बोले गुरुजी ये 17 सितंबर को ध्यान रखिएगा विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा जो देवताओं के शिल्पी हैं, हाँ, और ब्रह्मा के मानस पुत्र है, तो फिर ये 17 सितंबर क्यों फिक्स कर दिया गया? आप विजय जी माइक थोड़ा सा आप लोग बंद रखिए, बीच में डिस्टर्ब होता है, दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है, मुझे तो होता ही होता है। तो किसी ने कहा कि भाई ये 17 सितंबर को ही आप मनाते हैं, आप हिंदी महीने के हिसाब से, तिथि के हिसाब से क्यों नहीं मना देते? तिथि के हिसाब से क्यों नहीं मनाते? देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जो सूर्य संक्रांति मनाते हैं, आप 14 जनवरी को भी मनाते हैं, 15 को भी मनाते हैं, कई बार 16 को भी बढ़ जाती है संक्रांति। अगर प्रत्यक्ष आप थोड़ा सा अयनांश इत्यादि समझते हैं ज्योतिष के विषय तो समझेंगे, तो कन्या राशि में जो सूर्य आता है ना, उसकी संक्रांति हमेशा 16 या 17 में होती है, 17 के बाद 18 को भी हो सकती है ना। तो सूर्य संक्रांति, कन्या राशि का सूर्य जो है कनागत कहलाता है, कनागत। और इसी कनागत में आपका ये पितृपक्ष का महालय श्राद्ध इत्यादि जो होते हैं वो कनागत में होते हैं। चलिए, मुहूर्तों में नक्षत्रों के बिना कहीं भी कोई गति नहीं है। आप विवाह के मुहूर्त की बात कर लीजिए, उत्तरात्रयम रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम, उत्तरात्रयम रेवत्यो मूल स्वाति मृगो मघा, अनुराधा च हस्तश्च विवाहे मंगल प्रदा। तो विवाह के लिए आपको अगर नक्षत्र खोजने हैं, बिल्कुल यही मिलेंगे आपको नक्षत्रों की। केवल देखिए, ये तो सामान्य पंडित भी लोग जानते हैं कि विवाह के कौन कौन से नक्षत्र हैं, लेकिन आज आपसे पूछा जाता है कि विवाह का पंडित जी सही मुहूर्त बताइए। देखिए, जितना भ्रमजाल था ना समाज में, उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ लोग दौड़ रहे हैं। आपसे विवाह का मुहूर्त पूछा जाता है, फोटो सेशन और वो सब बाद में करेंगे, आप जो 1 घंटा का टाइम देंगे उसी में फेरे होंगे या सिंदूर दान होगा, तो वो आप कैसे निकालेंगे? वो निकलता है केवल और केवल नक्षत्र से। नक्षत्र जो 13 अंश 20 कला है, देख लीजिएगा, अभी मैं पीछे बताया हूं कि एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला है, तो उस 13 अंश 20 कला को 4 से जब भाग दे देंगे आप, 4 से भाग दे देंगे, देख लीजिएगा यहाँ पर ये 1 बचा, इसको 60 से गुणा कर देंगे, 60 इसमें 20 जोड़ देंगे 80, और इसको फिर 4 से भाग दे देंगे तो 4 20। ये देखिए 3 अंश और 20 कला एक नक्षत्र का चरण होता है। आप जो चूचे चोला अश्विनी लीलू ले लो भरड़ी आयुवे कृतिका ओवा विभु रोहिणी वेवो काकी मृगशिरा कुगड़ छारद्रा के को आई पुनर्वसु पढ़ते हैं ना, तो एक चरण का मान जो है 3 अंश 20 कला होगा। अब इस 3 अंश 20 कला में जो ग्रहों का भी फल, अगर आप कुंडली को भी ठीक से समझना चाहते हैं, सही फलादेश सीखना चाहते हैं, तो इन नक्षत्रों के चरण को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? देख लीजिए क्यों समझना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं कि आज का सबसे बड़ा भ्रम एस्ट्रोलॉजी में कि फलाने राशि है तो फलाना हो जाएगा, यही चल रहा है ना दुनिया में।
राशि से सब कुछ चल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा राशि जो है केवल और केवल एक भ्रम मात्र है। इसलिए भ्रम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राशि से आपका सब कुछ गलते हो जाएगा, लेकिन आप अगर सूक्ष्मता की ओर जाना चाहते हैं, देख लीजिएगा, अगर राशि जो है, राशि को आप शरीर मानते हैं, क्योंकि आप जब ज्योतिष पढ़े होंगे, वैदिक ज्योतिष आप लोग, मैं हो सके कुछ मुझसे भी ज्ञानी लोग जुड़े हों, मैं ये नहीं कहता हूँ भाई मुझे ही सब कुछ आता है, लेकिन आप वैदिक ज्योतिष जब पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है ना, हर ग्रहों के अंग विभाग बतलाए गए हैं, ग्रहों के अंग हैं। ग्रहों के अंग कैसे हैं, कहा कि शीर्ष मुख भाव हृदयोदराणी कटिबस्ति गुह्य संज्ञानी उरु जानु जंघे चरणा वितिराशयो अजाद्या, शरीर के अंग बतलाए वैदिक ज्योतिष में। आप आसानी से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों का समय लूँगा। मेरी आदत है, मैं टाइम से किसी को फ्री कर नहीं पाता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा आज का समय जो है, ये देखिए, आदमी हमेशा टेढ़ा बनेगा मुझसे, इससे भी परेशानी नहीं होनी है, ये मैं कोई डिजाइनर तो हूँ नहीं। हाँ, अब देखिए, ये हाथ है इनका, ये हाथ है, मान लीजिए ये हंसता हुआ चेहरा है ना। तो वैदिक ज्योतिष आपको क्या बतलाता है, उसने कहा कि मेष राशि जो है सिर में बैठती है, सिर में मेष राशि बैठेगी, सॉरी यहाँ मेष लिखना था। चलिए, मुख में जो है वृषभ राशि बैठेगी, मुख में वृषभ राशि बैठेगी, सिर सम्मुख, हाथों में मिथुन राशि बैठेगी, हृदय में जो है कर्क राशि बैठेगी, पेट में जो है सिंह राशि बैठेगी, कमर में कन्या राशि बैठेगी, बस्ती प्रदेश कमर के नीचे और गुप्तांग के ऊपर वाला जो देश है वो तुला कहलाएगा, आपका प्राइवेट पार्ट जो होगा वो वृश्चिक कहलाएगा, वृश्चिक, आपका जो जंघा है वो धनु है, घुटना है वो मकर है, और घुटने के नीचे वाला जो एरिया है कुंभ है, और ये जो पैर का नीचे का एरिया है ये मीन है। अब देखिएगा कि आप जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो इतने डिटेल में आप समझ पाएंगे कि यहाँ तो आपको मेष कह देने से सिर में, तो आज जरा आप बताइएगा कि आपको अगर कह दिया जाए कि भाई कोई सिर से संबंधित आपको बीमारी होनी है, तो अगर सिर से संबंधित बीमारी है तो सिर के कितने सारे रोग जो हैं आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर में बीमारी होगी कि नहीं होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि भैया सिर में मेष राशि बैठती है। अब मेष राशि बैठती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेष राशि बनती कैसे है ये तो आपको नक्षत्रों के बिना नहीं पता चलेगा। तो देख लीजिएगा, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, पादमेकम, मेषः। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण, ये टोटल 9 चरण मिला करके बनेंगे मेष राशि। तो आपने इसका मतलब केवल हवा में दे दिया, मोटा मोटा एक जुगाड़ दे दिया उसको। अगर आपने नक्षत्र पढ़ा होता तो वो अग्रह किस नक्षत्र में है देखिएगा। अगर 12 राशियां शरीर हैं, यही मैं बतला रहा था कि अगर 12 राशियां शरीर है तो नक्षत्र आत्मा है, नक्षत्र आत्मा है, ध्यान रखिएगा। हाँ, शरीर का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता कि मोटा है कि दुबला है कि पतला है, कि सुंदर है कि लंगड़ा है कि कुरूप है। हाँ, लेकिन आत्मा निकल गई बेटा गड़बड़ा जाएगा। हाँ, कुछ हो नहीं बचा, फिर गया, टाटा बाय बाय खत्म, वो वाला। क्यों? क्योंकि शरीर जो है, शरीर वो चल रही है आत्मा से। आत्मा जो है, ठीक यही काम ज्योतिष में, यही काम जो है क्या हो रहा है कि शरीर जो है वो आपका ग्रह है, राशियां हैं, लेकिन आत्मा नक्षत्र है। अगर ये निकल गई तो उसके बाद से कुछ भी नहीं बचेगा ज्योतिष में, आपको विचार करने की कुछ नहीं इसीलिए नक्षत्रों को समझना। जब आप देखिए, इसीलिए फलादेश जब पढ़ते हैं ना, अखबार में जो राशि का आप फल पढ़ते हैं, आप उसमें कितनी बड़ी गड़बड़ी देख पाते हैं। देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने है कि अश्वनी को मैंने कहा कि भैया अश्वनी के स्वामी कौन है, अश्व कुमार है, अश्वनी कुमार है। अश्वनी कुमार कौन है? देवताओं के वैद्य हैं। वैद्य कैसा है? तो घोड़े के जैसा है। घोड़ा कैसा है?
तेजस्वी है, गतिमान है, ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है। ये अश्वनी का गुण है। ठीक इसके अगला नक्षत्र भरणी, भरणी के 4 चरण। अब भरणी के 4 चरण में भी देख लीजिएगा कि भरणी का स्वामी कौन है? यमराज है, जिससे सब लोग डरते हैं, जिसकी कोई पूजा नहीं करता, जिसका कोई मंदिर नहीं बनाता। लेकिन अश्वनी कुमार आपको हर गली में मेडिकल स्टोर में मिलेगा। दवाइयाँ लेते हो ना, मेडिसिन लेते हो ना, अश्वनी कुमार है। यमराज कौन कौन है आपके बगल में? यमराज की स्थापना कोई करना ही नहीं चाहता। कृतिका जो है, कृतिका का स्वामी कौन है? अग्नि है, अग्नि है ना। तो अब आपने कहा कि भैया मेष राशि है इसलिए ऐसा उसका फल होगा, इसका मतलब आपने केवल और केवल हवाबाजी की। आप क्यों? क्योंकि 12 राशियों में दुनिया लपेट जाए वही आप चाहते हैं, आप डिटेल तक जाना ही नहीं चाहते हैं। जबकि वही अगर नक्षत्र से पढ़ करके आपने उसको सही फलादेश किया होता, आप कहीं नहीं जाते। इसीलिए देखिए मुहूर्त की बातें हैं, कौन से मुहूर्त में आपको दवाई खाना। एक मैं छोटा सा उदाहरण, मुहूर्त की बात आ गई तो बता दूं। आप अपने जीवन में अगर SIP करते हैं ना, SIP करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, प्लॉट वगैरह लेना चाहते हैं, आप मेरी कक्षा में आइएगा मत आइएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहिणी नक्षत्र में आप आए हैं, बिल्कुल कुछ सीख के जाइएगा। रोहिणी नक्षत्र में आप किसी को भी इन्वेस्ट करने का एक आइडिया दे दीजिएगा। उसके पास कुछ भी नहीं है ना, उसको 10 रुपया दीजिएगा कि जाओ अपने अकाउंट में जमा करके आओ। 6 महीना साल भर बाद उस आदमी से आप मिलिएगा, केवल 6 महीने साल भर में। यह रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव मैं बतला रहा हूँ। किसी को कितनी भी बड़ी बीमारी हो गई हो, दवा काम नहीं कर रहा है, अश्वनी नक्षत्र के 3रे चरण में उसको दवाई दीजिएगा कि एक बार तुम खाओ। अगर ऑपरेशन इत्यादि की बात है कि कौन से नक्षत्र में ऑपरेशन कराएं, कोई भाई बहुत सारी बीमारियां होती है कि डॉक्टर आपसे पूछता है कि भैया अभी ऑपरेशन करोगे 20 दिन बाद करोगे, तब आपको जब पता नहीं आप कुछ भी कर देंगे। आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दे दीजिएगा ऑपरेशन के लिए, 100% कभी भी इसका बैक इफेक्ट नहीं होगा। आप देखते हैं एम्स जैसे संस्थानों में लोग 3-3 बार ऑपरेशन करवा के घूम रहे हैं कि मेरा तो ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और ये मुहूर्त, अब आप कहेंगे गुरु जी तो अंधविश्वासी वाली बात कर दिए कि इस नक्षत्र में करोगे ऑपरेशन तो ठीक रहेगा, बाकी में नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पूर्वाषाढ़ा में करने पर 100% उसका इफेक्ट अच्छाई के लिए रहेगा। आज जो है भारत सरकार एक संस्था वो चला रही है, ये एम्स वगैरह संस्थान जो है, क्या स्वर्ण प्राशन करा रहे हैं छोटे बच्चों को, देखा है आपने? कभी सुना है? आपके बहुत सारे लोग हर गुरु पुष्य अमृत योग पूछते रहते हैं कि गुरु पुष्य अमृत योग कब आएगा। हाँ, स्कूलों में स्वर्ण प्राशन पिलाया जा रहा है। और वो कब पिलाया जाता है? पुष्य नक्षत्र में। क्यों पुष्य नक्षत्र में पिलाया जाता है भाई? क्या कारण है? तो जितनी मेडिसिन बनती थी पहले, जो मेडिसिन बनती थी, नक्षत्रों के 27 पेड़ हैं, पता है कि नहीं आप लोगों को? अब वो 27 पेड़ जो है ना, 27 पेड़, 27 वृक्ष, वे सारे मेडिसिन प्लांट्स हैं, सारे के सारे मेडिसिन प्लांट्स हैं। उन्हीं का जीवन में आपको उपाय बतलाना है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी जा करके एम्स में अपनी जांच कराए और ये करे। आप कुछ औषधि नक्षत्रों के बताइए कि इस नक्षत्र में ये चीज़ लो, पानी में डालो और नहाओ। आप ये चीज़ लो और उसको ग्रहण करो। जैसे मैंने शरद पूर्णिमा का ज्योत्सना स्नान बताया, आप नहीं जाएंगे, साल भर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सही तरीके से आप उसको प्रेजेंट करें, है ना। SIP करना है, कोई भी आपको FD करना है, कुछ भी आप पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सही जगह लगाना चाहते हैं, आप कराइए ना भाई, रोहिणी नक्षत्र में करवाइए। गारंटी मैं लेता हूँ, आप आइए मेरे पास कि गुरुजी ये हुआ, बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ रोहिणी नक्षत्र का। वैसे ही अलग अलग नक्षत्रों के, अच्छा ये नहीं है कि ये आप ही समझते हैं। चातक पक्षी का नाम सुना ही है आपने? साल भर इंतजार करती है वो पक्षी। क्यों? स्वाति नक्षत्र का। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भविष्य पुराण कह रहा है। चातको नाम ये पक्षी स्वाति नक्षत्र में जा करके और जलपान करता है, नहीं तो मुंह खुला रहेगा
बंद कर लेगा स्वाति नक्षत्र समाप्त होते ही। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, दुनिया का भविष्य बता रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा नक्षत्र आज है और कौन सा नहीं है। उस चातक पक्षी के पास कौन सा कुंडली है भाई, कौन सा पंचांग है ना। तो इसका मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाज में सब लोग पढ़े लिखे ही हों, सब लोग अनपढ़ ही हों, दोनों के कम्बिनेशन से ही समाज चलेगा। हाँ, हर आदमी के पास पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं पहुँच पाएंगे और हर आदमी को अनपढ़ की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये चातक पक्षी का देख लीजिएगा, एक उदाहरण भी मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नक्षत्रों के जब रहस्य को आप समझेंगे, बहुत डिटेल में मैं इनको आपको बतलाऊंगा। उसके बाद से देखिए, ये गंडांत नक्षत्रों की बात होती है, ये प्रत्यक्ष है। आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है ना कुंडली दिखाने, तो आप उसका बाकी के ग्रह देखिए चाहे मत देखिए, आप उसका देख लीजिएगा कि गंडांत नक्षत्र जो हैं कौन कौन से हैं। गंडांत नक्षत्र तो अश्विनी, अश्लेषा, मूल, मघा, ज्येष्ठा और रेवती। देख लीजिएगा कि गंडांत का फल जो है, ये 6 नक्षत्र हैं टोटल, ये 6 नक्षत्र है ना, ये 6 नक्षत्र हैं। इन्हीं को गंडांत कहा गया। क्यों इन्हीं 6 को गंडांत कहा गया? और जो कुंडली दिखाने आपके पास आया है, अगर गंडांत नक्षत्र का व्यक्ति है, आप उसको पहले सवाल यही पूछिए कि भाई आपके गंडमूल शांति हुई है कि नहीं हुई है जन्म के समय पर। अगर नहीं हुई है, वो जीवन भर घूमता रहेगा, आप देखिएगा संघर्षों से भरा हुआ जीवन रहेगा। हाँ, मैं तो यही करता हूँ, कुंडली आते पहले यही देखता हूँ कि गंड नक्षत्र का तो नहीं है, और है तो भैया कराया है कि नहीं कराया। नहीं कराया है, सारे डिसीजन गलत होंगे उसके बाद से वो कुछ भी करता रहे, घूमता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये गंडमूल नक्षत्र ये 6 ही क्यों है? ये पूरा जो 360 डिग्री का आपका सिस्टम है, इसमें 4 जगह ज्वाइंट है। इन्हीं को आप स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति ही न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये मंत्र तिलक करने के लिए नहीं था। हाँ ठीक है, तिलक करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो देवता बैठे हैं ना, ये 4, यही तो आपका पूरा खगोल विज्ञान है 360 डिग्री का। 90 डिग्री पर ये 4 देवता बैठते हैं। इंद्र पूरब का स्वामी होता है कि नहीं होता है, इसमें कहने की कौन सी बात है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा, ये पूषण देव हैं। पूषण देव 12 प्रकार के जो सूर्य हैं, उसमें एक प्रकार का स्वामी होता है, सूर्य होता है पूषण, है ना। तो इनका देखिए हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, गंडमूलों की फल की भी बात करेंगे। केवल गंडमूल नक्षत्र खराब नहीं है, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। पंचक नक्षत्र हैं। पंचक में क्या कहता है आदमी कि आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना है। हाँ, धनिष्ठा पंचकम त्याजम तृण काष्ठादि संभवे। हाँ, घर में जो है छप्पर इत्यादि नहीं डालना है, छत नहीं डालना है, चारपाई नहीं ये करनी है, रस्सी नहीं बांधनी है चारपाई की, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी है। अब मान लीजिए कि जो बिल्डर है जिसको LNT का टेंडर मिला हुआ है, वो आपसे पूछे कि गुरुजी पंचक चल रहा है, क्या करें, छत डालें कि नहीं डालें। हाँ, सारी डिग्रियां बिकने लगेंगी वहीं पर, आचार्य कर लें चाहे कुछ भी कर लें, है ना। जब तक सच्चाई नहीं जानेंगे पंचक का, गंडमूल का, क्योंकि पंचक में ऐसा भी माना जाता है कि किसी की मृत्यु हुई और प्रेतदाह यदि किया तो क्या हो जाएगा, हमें दूसरे 5 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो भाई इसको बचने का क्या उपाय है, पंचक की शांति का विधान क्या है और उसका रहस्य क्या है, उसका फल क्या है, आप उससे ही सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, वैदिक काल और नक्षत्र में यदि बात करेंगे तो उपनिषदों में नक्षत्र विद्या ही नाम दिया गया है। इसका नाम ही है नक्षत्र विद्या, है ना, नक्षत्र विद्या। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना होगा कि नक्षत्र विद्या जो है, जो उपनिषदों की नक्षत्र विद्या है, वो ही है, वही है। क्यों? क्योंकि आपके 12 राशियाँ पहले थी ही नहीं। ज्योतिष शास्त्र में जितना भ्रम आज है समाज में, आज के 20 साल पहले MBA वालों का बहुत क्रेज था, उसके 10 साल पहले इंजीनियर, डॉक्टर,
हाँ, गांव में पूरे तहसील में कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़ा नाम था। जैसे इनकी मांग बढ़ी, आज गली गली में मिल रहे हैं, हर घर में मिल रहे हैं। ऐसे ही ज्योतिष विद्या की मांग जो है कोरोना के टाइम के बाद बढ़ी, और जिसको कुछ भी नहीं आता है, ज्योतिष का ज नहीं आता है, वो अभी ज्योतिषी बने घूमने लगे। क्या कारण है कि मांग तो बढ़ गई, लेकिन एक्चुअल में इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको मार्केट में आना नहीं है, और जहाँ पर पढ़े लिखे लोग चुप हो जाते हैं, वहाँ जोर जोर से चिल्लाने वाले जो हैं वही मार्केट चला लेते हैं। आज यही हो रहा है। आप एस्ट्रोटॉक पे, एस्ट्रो सेज पे, दुनिया भर की जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, आज क्या है, क्यों इतनी परेशानी बढ़ रही। आप स्ट्रगलर्स जो हैं, जिनको ज्योतिष का ज नहीं पता है, वो भी जा करके और वहाँ पर आईडी बना करके लोगों को फलादेश दे रहे हैं। भाई, तुमको तुम्हारा खुद का भविष्य पता नहीं है। हाँ, तुम्हारा खर्चा चलाने के लिए तुम ज्योतिष का शरण ले रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है। कुंडली देख करके और इसकी आड़ में कि मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं ऐसा कह दूं, कभी नहीं कहना, कभी नहीं कहना। जब आचार्य पराशर ज्योतिषी के लक्षण लिखते हैं, आप देखिएगा कि एक छोटा सा मेडिकल में पढ़ाई करनी है तो आपको नीट की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। आपको इंजीनियर बनना है तो आपको IIT जी की एग्ज़ाम देनी है ना। और ज्योतिषी बनने के लिए जो लोक और परलोक दोनों सुधारने वाली विद्या है, उसके लिए क्या कोई एलिजिबिलिटी नहीं होगी क्या? उसके लिए बिल्कुल है एलिजिबिलिटी। आचार्य पराशर लिखते हैं कि शांताय गुरु भक्ताय, जो शांत चित्त का हो। आज सुबह आप लोगों के ग्रुप में से ही कोई व्यक्ति ने मुझे कम से कम 7-8 बार कंटिन्यूअस कॉल किया। ठीक है, हाँ ठीक है, 7-8 बार आपने कॉल किया, फिर मैंने कॉल बैक किया तो बोले कि मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बोला भैया ऐसा है कि पहले तो आपको अगर ज्योतिषी बनना है ना, ज्योतिषी बनना है तो व्याकुल भारत नहीं होना है। व्याकुलता से आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। व्याकुलता कम कीजिए। ज्योतिषी के पास सबसे बड़ा धन जो है वो शांत आय, उसको शांत रखना है, शांत चित्त होना चाहिए। सॉरी सर, मैंने माफी मांग ली थी आपसे तभी के तभी। अच्छा, कपिल जी ही थे? नहीं, कोई बात नहीं, कोई हाँ बात जी नहीं। सर। कपिल जी, मैं आपको व्यक्तिगत कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि मुझे उदाहरण देके कह रहे हैं। मैं देखिए, एक बात और ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर जो बातें डेमो क्लास है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप यदि मेरी कक्षाओं में आते हैं, यदि कक्षाओं में आते हैं तो आपको मैं 3 दिन में ज्योतिषी नहीं बना पाऊँगा। मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है। हाँ, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि 3 दिन में अगर आपको ज्योतिषी बनना है, बिल्कुल मेरे पास मत आइए भैया। दूसरे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं ना, 2-2 दिन में ज्योतिषी बना रहे हैं, आप उनके पास जाइएगा। मेरे पास आना है तो शांत आय, पहले शांत चित्त होना है। गुरु भक्ताय, जो आदेश होगा, आदेश आपको ये तो कह नहीं देंगे कि आप मेरे घर पे आ जाओ, मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो। नहीं, गुरु भक्त का मतलब है कि आपको जो होमवर्क दिया जाए, जो कहा जाए उसको पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद से उत्साही होना चाहिए। जी सर, ज्योतिषी जी ऐसा सर। होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए। हाँ कपिल जी, माइक माइक बंद रखिए गुरु आप। जी आ गए हम तो, आपकी शरण में आ गए गुरु जी। बिल्कुल, आप माइक माइक बंद रखिए, क्लास हो जाने दीजिए, फिर हम बात करते हैं। स्वागत है, बिल्कुल आपका बहुत स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले हमें शांत चित्त होकर के, गुरु भक्त होकर के, और उसके बाद सत्यवादी ने नक्षत्रों की, ग्रहों की स्थिति को देख करके, आप बताइए कितने लोग हैं जो ज्योतिष का फल देखते हैं। सूर्य जो है किस राशि में बैठा है, कितने डिग्री का बैठा है, देख के दे दिए फल। उच्च का है, नीच का है, बस देख लिए। अरे भैया, ऐसा नहीं होता है। सूर्य अगर उच्च का हो रहा है मेष राशि में तो 10 डिग्री का हो रहा है, 10 अंश पे जा करके मेष राशि में उच्च का हो रहा है, तो उस मेष राशि का जो 10 डिग्री है वो कौन से नक्षत्र के अंतर्गत आती है? टोटल 30 डिग्री हो रही है, तो कौन से नक्षत्र में जाकर के सूर्य उच्च का हो जा रहा है? चंद्रमा जाकर के वृषभ में उच्च का हो जा रहा है। सब कुछ नक्षत्रों पर आधारित है। आप जब किसी का फलादेश करेंगे तो सूर्य कौन से नक्षत्र में गया है ये देखना है, ना कि मेष राशि में गया है ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। प्रत्येक ग्रहों का, नक्षत्रों का फल, और नक्षत्रों के भी 27 यदि नक्षत्र हैं तो 27 नक्षत्रों के 4 चरण हैं। टोटल 108 चरण बनेंगे। हाँ, माला पहनने से 108 दाने की और हरी हरी करने से होगा जो होना होगा।
लेकिन हरी हरी करने से पहले आपको ज्योतिषी हैं और ज्योतिष सीखना है तो ये 108 का रहस्य समझना पड़ेगा कि 108 मनके की माला नहीं है, ये 108 नक्षत्रों के चरण हैं भैया। और इन्हीं चरणों से हम फल समझ पाएंगे। जो 27 नक्षत्र हैं, आप कहते हैं चंद्रमा की पत्नियां हैं, तो ठीक है ना, चंद्रमा की पत्नियां हैं। प्रत्येक दिन चंद्रमा एक राशि पर जाता है, एक नक्षत्र पर जाता है। और चांद्रमास जो होते हैं 28 दिन कुछ घटी के होते हैं, है ना। 27 नक्षत्र हैं, लगभग 24 घंटे एक नक्षत्र आपके जीवन में रहती है। और इन्हीं नक्षत्रों के, इसीलिए देखिएगा वो चंद्रमा की पत्नियां कहने के कारण ही इनका नाम जो है सब लेडीज के नाम है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, एक भी जेंट्स का नाम नहीं है। हाँ, तो नक्षत्र ज्योतिष को सीखने का मतलब है कि सीधे 27 इन नक्षत्रों में आपको भ्रमण करना है और सही तरीके से आप प्रत्येक ग्रह किस नक्षत्र में गया है, किस चरण में गया है, इसको देख करके आप कुंडली का फलादेश सीख पाएंगे। उसके बाद से वेदों में आप देख लीजिएगा, स्वस्ति न इंद्रों का मैंने उदाहरण बतलाया। आप श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणी रूपम अश्विनो, वहाँ अश्विनी नक्षत्र की बात हो रही है। हल्दी चंदन तो बाद में भगवान को चढ़ाएंगे मंत्र से, मना नहीं है, लेकिन उसके रहस्यों को समझना है। वेदों में नक्षत्र ही थे, राशियां थी ही नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ तक कि रामायण काल में, महाभारत के काल में भी राशियां नहीं थी। अगर आपको वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राशियों का नाम मिल जाए, आप मुझसे ले आइएगा, दिखाइएगा। पूरे महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं भाई साहब, 1 लाख, इसमें 24,000 श्लोक हैं, है ना। 24,000 श्लोकों में कहीं भी मेषादि 12 राशियों का नाम नहीं है। इसमें 1 लाख है, 1 लाख श्लोकों में कहीं भी राशियों का नाम नहीं है। बिल्कुल नाम है दोनों में। ज्योतिष का ऐसा नहीं कि परिचय नहीं है, ज्योतिष का है, नक्षत्रों का नाम है, नक्षत्रों का नाम है। जो जटायु पक्षी है वो कितना बड़ा ज्योतिषी था कि उसने क्या किया, वो कहता है कि जिस मुहूर्त में, जिस नक्षत्र में रावण सीता माता को ले गया है, अपने नाश को ले गया है, अपने मृत्यु को ले गया है, उसका सर्वनाश होगा। तो इसका मतलब कि जटायु जो है उस नक्षत्र का जानकार व्यक्ति था, पक्षी था। भगवान राम जब वनवास में जा रहे हैं ना, भगवान राम जब वनवास में जा रहे हैं तो कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरा जन्म नक्षत्र पीड़ित हो रहा है। किससे द्वारा? शनि और मंगल के द्वारा मेरा जन्म नक्षत्र पीड़ित हो रहा है। इसका मतलब है कि वो नक्षत्र की बात करते हैं। देखिए, सूक्ष्मता में अगर फलादेश आपको सीखना है, आप किसी का भी कुंडली देख के आप कुछ नहीं बता पाएंगे। नक्षत्र से ही आप बताते हैं कि तुम्हारा सामान चोरी हो गया तो कौन से दिशा में गया, कब मिलेगा। आप बताते हैं कब तुम्हारा भाग्योदय होगा, क्यों? क्योंकि उसके जन्म के नक्षत्र के अनुसार दशाएं देखते हैं। अब देखिए कितना सामान्य है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए कोई भी नक्षत्र है, मान लेते हैं कि कृतिका नक्षत्र में जन्म हो गया, तो कृतिका में किसी का जन्म होते ही समझ लीजिए कि 6 वर्ष की दशा और सूर्य की महादशा में जन्म हुआ है। अब इस कृतिका के भी 4 चरण होंगे, तो एक चरण 1.5 साल का होगा। कृतिका के किस चरण में जन्म हुआ? दूसरे में हुआ तो 3 साल बीत चुके थे, 3 साल और बाकी है सूर्य की दशा। अगला 10 साल चंद्रमा चलेगा, अगला 7 साल मंगल चलेगा। क्या है भाई, पूरा जीवन इस उंगलियों पर केवल जन्म नक्षत्र को सुन करके। और मंगल जो है वो किन नक्षत्रों का स्वामी है और इसके जन्म के समय में क्या स्थितियां हैं, देख करके आप बता दीजिए ना कि भाई फलाने समय में इसको ये रोग हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगी, यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, यहाँ पर टूट जाएगा, खूब आसानी से। हाँ, कोई, मैं ये आप लोगों को, देखिए एक बात और है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप सारे लोग मेरी कक्षा में आ ही जाएं। आप इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप वैसे भी मेरी कक्षा में नहीं भी आते हैं, आप संपर्क में रहेंगे, आपको अन्य जो भी हमारी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे हम नवरात्रि के लिए सही पाठ कैसे करना है और कौन से अध्याय का कौन सी विशेष कामना से, 13 अध्याय हैं, 13 विशेष कामनाओं के लिए, उन पर भी हम ज्ञान देते रहते हैं, कुछ ना कुछ चर्चा करते रहते हैं। तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ के आप अपने जीवन में ये रह सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे प्रसन्नता तभी होगी जब आप मेरी क्लास में ही आएंगे।
हो सके मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा नहीं लगे, आपको समझ में भी ना आए, तो आप अपने स्वतंत्र हैं अपने विवेक से काम करने के लिए। तो देखिए रामायण में कहीं पर भी राशियों का जिक्र नहीं है। महाभारत में जब कृष्ण जो है समझाने गए हुए हैं, कृष्ण जो है किसको समझाने गए हुए थे? रश्मिरथी पढ़िए, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। जब दुर्योधन उनको बांधने चला है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। तो जब वहां पर देखिए आप कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई मेरा जो नक्षत्र है वह पीड़ित हो रहा है, और देख लीजिएगा जो नक्षत्र पर ग्रहण लगता है वह नक्षत्र पीड़ित कहलाता है, जिस नक्षत्र पर पापी ग्रह चलते हैं वह नक्षत्र पीड़ित कहलाता है। अश्विनी नक्षत्र का जातक हो, देख लीजिएगा, यदि मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र का जातक है, ठीक है ना, अश्विनी नक्षत्र का जातक है और अश्विनी पर केतु चल रहा हो, अश्विनी पर केतु चल रहा हो, और आप ठीक है अखबार में लिख देगा कि मेष राशि को समस्या है। क्यों? भरणी नक्षत्र वाले को क्यों समस्या होगी भाई? केतु तो अश्विनी पे चल रहा है। सूक्ष्मता में जानने के लिए आपको बिल्कुल इन पर जाना पड़ेगा। फिर उन अश्विनी में भी कौन से चरण में चल रहा है केतु, क्योंकि एक चरण तो केतु का भी है। अगर अपने चरण में चलेगा ठीक फल देगा। प्रत्येक चारों चरण के स्वामी ग्रह बतलाए गए हैं, प्रत्येक नक्षत्रों के देवता बतलाए गए हैं, प्रत्येक नक्षत्रों के ग्रह बतलाए गए हैं, प्रत्येक नक्षत्रों की देख लीजिएगा संज्ञा है। कोई ऊपर देखने वाली है ऊर्ध्वमुख है, कोई नीचे देखने वाली है अधोमुख है, कोई तिरछा देखने वाली है तिर्यक है, कोई सुंदर देखने वाली है सुलोचन है, कोई कम देखने वाली है वो मंद है, कोई बिल्कुल अंधी है, कोई काणी नक्षत्र है, कोई पंचक है, कोई गंडमूल है, कोई मृदु मैत्र है, माने मधुरता वाली नक्षत्र है। मधुरता वाली नक्षत्र में आप अपना कोई भी रिश्ता कीजिए ना भाई, आप अपने बिजनेस व्यापार की शुरुआत कीजिए मधुरता वाले नक्षत्रों में। कोई चलायमान नक्षत्र है, आप ट्रांसपोर्ट है चाहे बिजनेस है वो शुरू करना है आप चलायमान में कीजिए। आप स्थिर नक्षत्र में जा करके ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर देंगे, गाड़ियाँ आपकी गैरेज में नहीं पड़ी रहेंगी, पुलिस स्टेशन में नहीं पड़ी रहेंगी, तो कहाँ पड़ी रहेंगी? ये नक्षत्र ज्योतिष की कक्षा देखिए इतना सामान्य मैं 1 घंटे में शायद आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँ। मुझे तो बहुत, मैं देखिए एक बात समझिएगा, मैं ज्योतिष शास्त्र ही पढ़ा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ। और पिछले 25-30 सालों से जितनी मेरी एज है मैंने जो पढ़ा है वो केवल ज्योतिष ही पढ़ा है, इसके अलावा कुछ पढ़ा नहीं है मैंने, है ना। उज्जैनी से मेरी पीएचडी हुई है, मैं बीएचयू में भी पढ़ा हूँ, काशी में पढ़ा हूँ, और गुजरात में वडोदरा यूनिवर्सिटी से मैंने गोल्ड मेडल लिया था 2011 में, जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी सीएम थे, उनके हाथ से ही 3 गोल्ड मेडल मिले थे। तो मैंने ज्योतिष के अलावा कुछ पढ़ा नहीं है, और ज्योतिष को मैं जीता हूँ, बिल्कुल जीता हूँ। आज ही कोई गाना सुन रहा था मैं, चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। हाँ, तो देखिए लिखने वाले ने कितना सुंदर लिखा। चांद, चांद जो है ना वो भी एक नक्षत्र है, वो भी एक नक्षत्र है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो गाना लिखने वाला जो है चांद, और तारे क्या हैं? तारों से मिलके तो नक्षत्र बनता है, तारों से मिलके नक्षत्र बनता है। तो बहुत सिंपल है, इन विद्याओं को समझना बहुत सिंपल है। देखिए आकाश में छोटे छोटे तारा हैं, तारे मिलके ये तारे हैं, तारे से बनता है क्या? नक्षत्र, और नक्षत्रों से मिलके क्या बनती हैं? राशियाँ। तो राशियाँ बहुत मोटी मोटी और स्थूल बातें हैं, सूक्ष्मता के लिए हमें नक्षत्रों की ओर जाना पड़ेगा। देखिए नक्षत्र, वैदिक काल और नक्षत्र, वैदिक काल को जब हम देखेंगे एक बात ध्यान रखिएगा, आप पढ़ते हैं ना चूचे चोला अश्विनी, सुने हैं सब लोग? चूचे चोला अश्विनी, लीलू लेलो भरड़ी, यह अष्टकूट मेलापक में भी आप जो यूज करते हैं ना, क्या करते हैं? इन्हीं का तो करते हैं ना, इनके बिना तो अष्टकूट होता ही नहीं है ना। अब कोई आपसे अगर पूछ ले कि आप ज्योतिष पढ़े हुए हैं, ये चूचे चोला पंडित जी कहाँ से आया? ज्योतिषी जी ये लीलू ले लो कहाँ से आई? फिर क्या हो जाएगी? वहाँ पर हम 20 साल एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं, हाँ हमारी डिग्रियाँ बिकने लगेंगी सीधी भाषा में। हाँ, हम 20 साल से एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं, 10 जगह हमने वर्कशॉप अटेंड कर लिए हैं, 3 दिन में ज्योतिषी बनने के दावे वाले क्लासों को हमने देख लिया है। हाँ,
लेकिन अब ये सोचो कोई पूछेगा ही नहीं, क्यों नहीं पूछेगा भाई? और नहीं पूछेगा तो आप ईमानदारी से बताना अपनी आत्मा पर हाथ रख के कि आप इन विद्याओं से यदि अपनी आजीविका चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, तो आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं कि आप इनको सही से समझ पाएँ और सही से पढ़ पाएँ? वो अवस्थाएं अलग थी कि लोग काशी नहीं जा पाते थे पढ़ने के लिए, लोग गुजरात नहीं जा पाते थे पढ़ने के लिए। आज तो आपके पास भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, और इतनी कम फीस में इतनी सुविधा के साथ आपको कौन पढ़ाएगा? तो इसलिए देख लीजिए, इनको समझ लेना जरूरी है। जो हमारे यहाँ वर्णाक्षर हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला, दुनिया पूरे संसार का पहला लिखित दस्तावेज जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद है, उसका पहला अक्षर जो है अग्नि मीड़े पुरोहितम, अ से शुरू होता है। आप हिंदी वर्णमाला पढ़िए, गुजराती पढ़िए, मराठी पढ़िए, कन्नड़ पढ़िए, तेलुगु पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, सब में पहला अक्षर आप क्या पढ़ते हैं? अ। यही पढ़ते हैं ना कि आपके यहाँ कुछ अलग पढ़ा दिया मास्टर ने? हाँ, अगर पढ़ा दिया तो बेटा धोखा कर दिया तुम्हारे साथ, मजाक कर दिया तुम्हारे साथ, गड़बड़ हो जाएगा। तो अ जो है पहला वर्णाक्षर, दुनिया का पहला वर्णाक्षर अ है। इसीलिए दुनिया के पहले ऋग्वेद का पहला मंत्र, पहला अक्षर अ है। तो फिर ये ज्योतिष में चूचे चोला अश्विनी कहाँ से आ गया? चू शब्द से शुरुआत कैसे हो गई? अश्विनी नक्षत्र से। देख लीजिएगा, वैदिक काल में जो पहली नक्षत्र थी वो कौन सी थी? कृत्तिका थी, अश्विनी नहीं थी, कृत्तिका थी। विंशोत्तरी महादशा की शुरुआत कहाँ से होती है? कृत्तिका समारभ्य त्रिरावृत्या कृतापुरा, कृत्तिका नक्षत्र से शुरुआत होती है विंशोत्तरी महादशा की। आपके पास कोई बुक पढ़ी हो, टेबल पढ़े हो, देखिएगा और फिर सोचिएगा कृत्तिका से क्यों शुरुआत हुई है। तो दुनिया में जितने अक्षर निकले हैं, जितने अक्षर निकले हैं, वो भगवान शंकर एक बार डमरू बजाए थे। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नवपंचवारम। 14 बार भगवान शंकर जो है अपने नृत्य के अवसान में, नृत्य रुक जाने पर, नटराज स्वरूप में जब डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो उनके रुक जाने पर क्या हुआ? वो डमरू बजाए। डमरू कितनी बार बजाए? 14 बार। और वहीं से, उसी डमरू की आवाज से 14 सूत्र निकले हैं, 14 सूत्र निकले हैं। और वही 14 सूत्र जो है, वही 14 सूत्र क्या हो गए? वही 14 सूत्र इस पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं आज तक मिल रही हैं, उन्हीं 14 वर्णाक्षरों में, 14 सूत्रों के वर्णाक्षरों में है। वहां पर क्या कहा? सनकादि सिद्धांत। वहां पर सुनने के लिए जो डमरू बज रहा था, सुना किसने? तो कहा सनक इत्यादि सिद्ध योगियों ने। तो सनक इत्यादि ने सुना, इसका मतलब क्या था? कि वहां पर हमारा ज्योतिष का भी कोई आचार्य बैठा था, ज्योतिष का भी कोई आचार्य बैठा था, और उसने सुना। क्या सुना? अ ई उ ड़। तो व्याकरण वाला जो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, उन 14 माहेश्वर सूत्रों में व्याकरण में पहला सूत्र क्या होता है? अ ई उ ड़। अ ई उ ड़ रिल रिक ए उंग ए औ च है वरट लड़ इत्यादि सूत्र है ना, माहेश्वर सूत्र है। तो आपके ज्योतिष में भी सूत्र मिल गए। और इसीलिए चूचे चोला अश्विनी, लीलू ले लो भरड़ी, अ ई उ ए कृत्तिका। देख लीजिएगा, कृत्तिका। तो ये अ ई उ से आपकी पढ़ाई शुरुआत नहीं हुई। व्याकरण वाले भी अ ई उ रिल रिक पढ़ते हैं, आप भी अ ई उ पढ़ रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? सब कुछ सामान्य है, सरल है। और ये जो अक्षर आए हैं नक्षत्रों के, ये भगवान शंकर के डमरू से आए हैं, किसी के घर से नहीं आए हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कह दिया इसलिए नहीं आए हैं, ये ऋषियों की देन है। आप ज्योतिष विद्या को जितना हो सके लोगों के कल्याण के लिए काम कीजिए। अपने आप पर कभी घमंड मत कीजिए, ऋषियों पर घमंड कीजिए, ऋषियों पर अपनी उदारता दिखाइए, उनको बार बार प्रणाम कीजिए कि उनके बताए हुए विद्या से आपने किसी का भला किया, किसी का काम किया। आपका व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत, ठीक है आपको परिवार चलाना है, परिवार चलाइए, लेकिन ज़बरदस्ती की बातों में यजमान को, आए हुए व्यक्ति को उलझा कर नहीं, सुलझा कर। जो आपके पास आए उसको ज्योतिष पर से भरोसा ही उठ जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना है।
तो ये नक्षत्रों के चरणाक्षर हैं, देख लीजिएगा। मुझे लगता है समय अधिक हो गया, अभी चंचल जी बोलेंगी गुरु जी बस हो गया, समय अधिक हो रहा है, क्योंकि 1.5 घंटे के आसपास होने। हाँ मुझे पता है। फिर उसके बाद से इनकी संज्ञाएं भी हैं। तो ये तमाम विषय हैं, देखिए, जिनको लेकर के और आप कुछ ज्योतिष में अच्छा कर पाएंगे। आप बिल्कुल मुझसे अधिक से अधिक आप व्हाट्सअप मैसेज